आ से। अब जरा इसको यरज का देखिए, पढ़ना पलट उलट कर इसको यरज का देख लीजिए। 6-1-77। तो ये देखिए पहले आया किसके, दुर्गा के। तो यहाँ से इन्होंने क्या चुराया, दो बातें चुराई। एक तो इका धन यड़ धन इका का मतलब एक पर क्या है। तो यहाँ से एक चीज इन्होंने ये चुरा लिया, एक जो कहाँ ला के फिर किया गया, यानी छोटा या बड़ा के बाद क्या दिखाई दे, एक प्रत्याहार के बड़े दिखाई दे। अनुवृत्ति चलते हैं ना पानी के नियमों में, पहले कही गई बात का अनुकरण करना। तो उन्होंने किसका अनुकरण किया, एक का, यानी छोटा या बड़ा के बाद एक प्रत्याहार के बड़ क्रमशः दिखे तो उनके मेल से दो वर्णों का निर्माण होता है, जिन्हें हम दो संधि के नाम से है ना। तो एक प्रत्याहार में वर्ण कौन कौन से आते हैं, ई, उ, री और यही आते हैं ना। अब छोटा या बड़ा धन की मिलकर क्या बनता है, यही गुणवर्ण हो गया। छोटा या बड़ा धन को मिलकर क्या बनता है, ये गुणवर्ण है। छोटा या बड़ा धन री करना है यहाँ। अब जरा देखिए आ दोनों में काम रहेगा आगे। अब यहाँ पर क्या लिया गया, इससे यहाँ पे कहा गया इन प्रत्याहार के वर्णों का परिवर्तन करना चाहिए यड़ में, यानी ई का या में, उ का री का रा में और री का ला में होता था ना, उतना आगे अभी मिलेगा है ना। तो री का रा में री का ला में ये भी अनुवृत्ति किया गया, क्योंकि गुण वर्णों की संख्या कितनी है, 3 है ना। तो आ ए और ये तीनों तो आ गए। अब हमारा री और री के साथ जब संयोग करेंगे तो हमें गुण वर्ण भी दिखाने हैं, री की महत्ता भी दिखानी है। बस में आया, आपका संयोग जब री से करेंगे री से करेंगे तो हमें गुण वर्णों को भी 10 साथ के रखना है और री की महत्ता भी दिखानी है। तो इसलिए यहाँ री का जो रा में परिवर्तन हो रहा था, री का ला में, ये कहाँ से अनुवृत्ति किया गया, एक प्रत्याहार के री का रा में परिवर्तन होना, री का ला में परिवर्तन होना, यह अनुवृत्ति किया गया। और यहाँ कह दिया गया आ और री के मेल से आपका गुण वर्ण का निषेध नहीं होगा, गुण वर्ण रहेगा। और जो री का रा यड़ संधि में बन रहा था उसी पे हम रपर कह देंगे, इसी पे हम क्या कर लेंगे, रापर कह लेंगे, यानी आ के बाद में रा का गुणक कर लेंगे और यहाँ लपर कर लेंगे। यही रपर और लपर है, रपर और लपर यही है। यहाँ पे आपका गुण वर्ण वास्तव में क्या है, आ है। री का रा केवल क्या किया गया है, रपर के रूप में इस्तेमाल किया गया। कहाँ से, इको यरच से, समझ गए ना। ये रपर और लपर हुआ है, जबकि ये गुण वर्ण नहीं है। हाँ, माना जाता है, गुण वर्ण की श्रेणी मान लिया जाता है अ और अल को, जबकि मुख्य गुण कितने हैं, 3 है, आ ए ओ। अगर हम रपर लपर हटा दें तो हमारा कितने बार तो दिख रहा है, समझ गए ना। तो यहाँ रपर क्या हुआ है, यानी छोटा या बड़ा के बाद ई या बड़ी, क्योंकि देखिए प्रत्याहार में जो हमारे भाषा सूत्र बड़े हैं वो हर्ष दिए गए दीर्घ माना जाता है इनके साथ। तो ये भाषा सूत्र की बात है ना, प्रत्याहार दीर्घ मान लीजिए, जिनका दीर्घ हो रहा है, समझ गया ना। तो इनके वैसे क्रमशः क्या क्या बनते हैं, ए ओ अर, यानी छोटा या बड़ा के बाद एक प्रत्याहार के बड़ क्रमशः ई उ री हो, तो इनके मेल से क्रमशः ए ओ अर अल का निर्माण होता है, जिसे हम गुण संधि के नाम से जानते हैं। तो ये गुण संधि हमारी हो गई, बात समझ गए ना, कोई दिक्कत कोई संशय। तो अब आपका जो ग्राफ वास्तव में मूल रूप से आएगा निकल कर, तो किस तरह रहेगा उसको देखिए। बात समझ में आ गई कि नहीं, हाँ। अब यहाँ आपका मतलब क्या था, छोटा आया, हाँ। तो आपका जो मूल ग्राफ क्या है, छोटा आया बड़ा के क्या दिखाई दे, इतना बल, इतना प्रत्याहार के बल कौन कौन से, या बड़ी या बड़ी और क्या दिखाई
दिखाई दे। ये सबके मेल से हमारा किसका निर्माण होगा? यहाँ आपका आकामक रह जाएगा और क्या हो जाएगा? रफर और यहाँ छूट जाएगा। ठीक, तो ये आपका क्या हुआ? गुण गण बन गए। ये किस नाम से जाना गया? गुण। समझ गए ना? तो मूल प्राप्त ये है आपका। अब यहाँ देखिए गुण समूह में 4 प्रोसेस है ना, 4 प्रक्रिया है। छोटा है बड़ा के बाद छोटी है बड़ी, पहली प्रक्रिया। छोटा है बड़ा के बाद छोटा हुई है बड़ा हुई, दूसरी प्रक्रिया। छोटा है बड़ा के बाद छोटी हुई है बड़ी हुई, तीसरी प्रक्रिया। छोटा है बड़ा के बाद ली, ये कौन सी प्रक्रिया है? चौथी प्रक्रिया। देखिए वैसे हमारे ओ अक्षर बन रहे हैं। यहाँ 4 प्रक्रियाएं कहा जा रहे हैं, तो मानव जीवन में 4 प्रक्रियाओं पर निर्भर रहता है। धर्म, काम, मोक्ष, है ना। क्वालिटी, गुण का अंग्रेजी वर्जन क्या है? क्वालिटी। क्वालिटी मानव कितने क्वालिटी पर जितना रखता है निर्भर रहता है पूरे जीवन में। 4 क्वालिटी, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। या गुड़ जो हम खाते हैं उसको भी समझ लीजिए। गन्ने का गुड़ा जो खाते किसका बनता है? गन्ने के रस का ना, गन्ने के रस का। ये भी देखिए पहले ये किस रंग में होता है? हरे रंग में, है ना। फिर उसके बाद किसमें? पीले रंग में बनता है, हरा से। फिर उसके बाद क्या बनता है? लाल होता है या मैरून कलर, जो भी हो लाल मिल जाता है ना। फिर उसके बाद आपका कालापन में बदल जाता है ना। क्या प्रक्रिया पाएंगे? जो पहला में हरियरका हो, ये कौन हो? पियरका, ये ललका और ये हरा। समझ में आ? 4 प्रक्रियाएं क्लियर हो गए? उतार लो। अब इसके उदाहरण भी इसके बाद देख लीजिए, है ना। उतार लीजिएगा पूरा, फिर आगे बढ़े। लाल हरा नीला पीला ना उतारे तो उतारा कर फूल बता दो। धीमे धीमे करो। देखिए उदाहरण के नंबर 1 हमारा क्या? छोटा है बड़ा है, बाद क्या मिले? या बड़ी। तो इसके लिए आप जानेंगे, इन्होंने एग्जाम्पल दिया गंगाधर ईश्वर। गंगाधर ईश्वर, गंगाधर ईश्वर, यही दिया ना। अब यहाँ हम देखते गंगा में क्या है? बड़ा और इधर क्या है? बड़ी। और ये मिलके क्या बना है? ए बना लो। पहले तो ए बना लो, निकाल लो ना। अब यहाँ से बड़ा निकालो, फिर बचा क्या? गंग। यही बचा। गापे हमर तो नहीं गए, गापे हमर तो गंग हो गया। अब इधर क्या है हमारा? स्वर, क्योंकि तो बड़ी निकाल चुके हैं भाई, यहाँ मेल करा चुके ना। अब यहाँ पे ये स्वर है, स्वर के बाद यहाँ व्यंजन लिख रहा है। जब भी स्वर के बाद व्यंजन लिखे वहाँ संधि कदापि नहीं होती। कभी भी स्वर के बाद व्यंजन लिखे तो संधि कार्य नहीं होता। व्यंजन के बाद स्वर लिख रहा है, उसका एडिशन हो जाएगा भाषण में, लेकिन स्वर के बाद व्यंजन लिखे तो उसका मेल नहीं हो सकता। तो यहाँ मेल नहीं होगा तो जो का पिलो ऐसे उतार दिया जाएगा। इधर हम देखते हैं व्यंजन के बाद स्वर है, इसका मेल करा दे तो क्या हो जाएगा? गंगे हो गया। इसके बाद स्वर उतार लीजिए, गंगे। समझ में आया? गंगेश्वरा ये पहला नियम। दूसरे नियम के लिए देखिए, माया धन ऊर्जस्वी, यही है ना। माया धन ऊर्जस्वी, यही है ना।
तो माया धन ऊर्जस्वी को देख लीजिए, ये मिटा दूं हम नीचे। यहाँ पे देखिए क्या है, बड़ा है यानी, और यहाँ क्या है, बड़ा हाँ, और तो मिलके क्या बनेगा, वो बनेगा। और इधर हम जब वो को निकाले बचा क्या, जस्सी है ना, ये बचा ना। और इधर माया से निकालिए, बड़ा अर्थ हो गया माया, यही ना। अब या में ओ की मात्रा जोड़ देंगे तो मायो हो जाएगा, मायायो, क्योंकि यहाँ व्यंजन के बाद स्वर इसका एडिशन तो है, लेकिन स्वर के बाद व्यंजन का एडिशन, इसलिए उसको जो करके उतार लेंगे। अब क्या पढ़ेंगे, मायोर जस्सी, क्लियर। इसी तरह आपका एक और उसको गंगाधर उत्तम, गंगाधर क्या है, उत्तम, गगनधन ऊर्ध्वम, गंगोत्तम बहुत पढ़े होंगे है ना, गगनधन ऊर्ध्वम, गगनधन ऊर्ध्वम बड़ा है ना। अब यहाँ देखिए नाम क्या है, छोटा, इधर क्या है, अब इनके क्या बनाएगा हमारा, अब इधर बचा क्या, धम, यही बचा ना। और इधर क्या बचेगा हमारा, गगन नापर हनन। अब इन्हें अधूरा है, बाद में इसको जोड़ के गगनों क्या बन गया, इसको जो तक आपको उतारना है, गगनोर्ध्वम, गगनोर्ध्वम, कोई दिक्कत। चौथे नंबर का देखिए, ये दूसरे नंबर का ही मानेंगे, दूसरे नंबर का पहला, दूसरे नंबर का दूसरा। तीसरे प्रकार का व्याख्या किसका, छोटा है बड़ा है, क्या मिले, रिया। अब इसके लिए यहाँ पे देखिए इन्होंने दिया ग्रीष्म धन ऋतु, ग्रीष्म धन ऋतु। यहाँ पे क्या है, आ है, यहाँ पे क्या है, री है, आ और री मिलकर क्या बनेगा, अरे इधर क्या बचा, तू ना, और इधर क्या बचेगा, अब यहाँ देखिए माँ के बाद स्वर है, तो स्वर को स्वर माँ में जोड़ दीजिए, और उसके बाद रा, रा के बाद क्या है, ता है। तो यहाँ पे मैंने कहा कि जो करते, लेकिन एक चीज जाती है, रेप की अपनी गति होती है। आधार आपको क्या बोला जाता है संस्कृत में, रेप कहा जाता है। रेप की कितनी गति होती है, 3 गतियाँ होती है रेप की, है ना। पहला क्या है, रा के बाद क्या दिखाई, दूसरा रा के बाद क्या दिखे, व्यंजन। तीसरा क्या है, रा के बाद हाँ, रा अल्प में हो या अवसार में हो, है ना। अगर रा के बाद स्वर है, रा उसी स्वर में क्या जाता है, रा के बाद व्यंजन है, तो रा व्यंजन के ऊपर रखा जाता है। और रा के बाद रा किसी पद के अंत में, तो रा क्या बन जाता है, विसर्ग। यहाँ क्या होता है, विलीन हो जाता है स्वर में, और यहाँ व्यंजन के ऊपर चला जाता है ना। और यहाँ विसर्ग हो जाता है, यही ना। तो अब ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, रा के बाद व्यंजन है, तो रा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, क्या बन जाएगा, इसी तरह वर्षा धन ऋतु, वर्षा ऋतु, वर्षा धन ऋतु, वर्षा ऋतु हो जाएगा, समझ गए ना। इसी तरह महाधन से महर्षि हो गया, महाधन ऋद्धि, महर्षि हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब आगे आपको मिल जाएगा तब धन ऋता, यानी चौथे नंबर की व्याख्या। छोटा है बड़ा का क्या मिले, नहीं मिले, तो इसके लिए एक ही एग्जाम्पल तब धन, ये बहुत कम एग्जाम्पल मिलते हैं। देखिए तो यहाँ हमें क्या है, छोटा आ, यहाँ क्या है, आ और री मिलकर क्या बनाएंगे, अल बनाएंगे। इधर क्या बचेगा, इधर क्या बचेगा, अब वह के बाद क्या है, छोटा, ये क्या बन गया, टावर, वह पूरा हो गया। अगले लाभ के बाद क्या है, तारा है। तो अब यहाँ पे कोई गति नहीं है, कुछ नहीं करना है। बात ये व्यंजन आधा है, इसको जो करते हुए लिख सकते हो,
आधा ला इस तरह भी कर सकते हो, या संस्कृत में लिखने की अपनी गति, आधा ला को ऐसे नहीं लगेगी, ऐसे लिखा जाता है मिलाकर, है ना। अगर पूरा करते हो तो नीचे हवन को लेना पड़ेगा, हवन क्लियर हो गया। तो ये रहा आदि पूरा। पता नहीं, देख लीजिए आज थोड़ा हमसे ना पूछा करोगे, तो किताब दे वही मेहर लग जाए व्याख्या है ना। माया ऊर्जस्य, अब माया का मतलब माया के द्वारा होगा, है ना। और ऊर्जस्य का मतलब क्या होता है? माया के द्वारा तेज प्रकट करना, तो किस तरह हो सकता है? तो सच में ले लिए भैया, आप कह ही रहे थे बचेगा नहीं बिकते, इसे लग जाते हैं ना। शाम वाले गुरु जी अपने लगा था लड़के बेचती है, लगा था पिछवा ढकेल देते बेचिए, जितने आगे कहीं भैया था उसके पीछे चला जाता। खूब सीधा है, इतना सीधा है कि बहुत गद्दे रहे। अरे गुरु जी हम कहाँ हैं? अकेला तब है, देख गए और वो हाँ तो ये एक और कुछ छोड़ बात को दोबारा हो गया। गुण अनंत है, गुण भी अनंत है ना। अब किसी एक गुण या अवगुण से आप अपने आप या कोई भी अपने आप को अच्छा या बुरा नहीं कह सकता। बस में हो गया ये, आगे चला जाए। अब आगे देखिए सब वार्तिक वार्तिक दिए गए हैं, है ना। अच्छा धुरीनाम संख्यानक से लेकर के आप कहाँ तक पाएंगे ये सारे भाव? क्रिया समासेर तक वार्तिक के भाव पाएंगे। सब देखने में लगेगा गुण, लेकिन गुण होगा, है ना। देखने में लगेंगे गुण, लेकिन गुण नहीं होगा। होगा कैसे भैया? आगे चले। आगे है अच्छा अच्छा संख्यानम। ये देखिए देखने में तो गुण संधि है, मतलब ये सूत्र है स्पेशल वार्तिककार कात्यायन ने इसको स्पेशल रचा है ना। इसका विग्रह जब हम करते हैं तो ये होता अक्ष अक्षात धन अब यहाँ विग्रह का मतलब समझिए। अक्षात ये कहाँ पर रूप है? पंचमी एक वचन का, यानी ये मूल पद क्या था? अक्ष था। और इधर उहिम्याम ये भी आपका कहाँ का रूप है? उहिम्याम कहाँ का रूप है? षष्ठी का, षष्ठी बहुवचन का जी। हाँ षष्ठी का है कि मूल पद क्या है? उहिनी है। मूल पद क्या है? उहिनी। अब यहाँ उपसंख्यानों का अर्थ होता है जानना चाहिए। इस पद का क्या अर्थ होता है? जानना चाहिए। जानना चाहिए। क्या जानना चाहिए? क्योंकि वार्तिककार हम कुछ अलग बताए होंगे।
अरे जब अक्ष पद का उन्हीं से मेल हो तो छा के आका और बड़ा ऊ का जब मेल किया जाता है तो वहाँ गुण नहीं बल्कि वृद्धि जानना चाहिए, यानी गुण संधि नहीं होती, आ उनके ओ नहीं बल्कि औ हो जाता है। यानी अब यहाँ से शुरू करना किसका होता है, गुण का निषेध करना और वृद्धि संधि का होना, ये खेल शुरू होता है। या गुण का निषेध होगा, वृद्धि का होना पाया जाएगा। तो यानी अक्षात विज्ञान संख्यानक कहता है कि जब अक्ष पद के बाद उन्हीं पद दिखाई दे तो इनके मेल से गुण संधि नहीं बल्कि वृद्धि संधि होती है ना। तो अब यहाँ पे अक्षधन उन्हीं करेंगे तो हमारा देखिए क्या होगा, अक्षधन उन्हीं देखने से क्या लग रहा है संधि, तो यहाँ छावे क्या उपस्थित है छोटा, इधर क्या है बड़ा। अब आओ मेल से क्या बनना चाहिए था ओ, लेकिन हो क्या जाता है, यही नियम किसका है, वाक्यकार का। ये कहते हैं आओ आ और उ के मेल से कभी कभी या कहीं कहीं औ हो जाता है, उसको इन्होंने क्या किया, अलग किया। साहित्य से इन्होंने उदाहरणों को टटोला और उसे क्या किया, अलग किया और उस पे सूत्र बना दिया। अच्छा ध्वनियां संख्यान, यानी यहाँ पे अक्ष और उन्हीं पद का जब मेल कराया जाता तो वहाँ गुण नहीं बल्कि वृद्धि हो जाता। अब इधर बचा क्या, अच्छा अब इधर क्या था, बड़ा होने लिए नहीं बचा ना। अब हम देखते हैं व्यंजन के बाद स्वर दिखाई दे किसका मेल कराया जा सकता है, अच्छा कह दिया, क्या कर दिया, अच्छा का अच्छा बना। अब ऐसी स्थिति में अच्छा जब ये अच्छा बना तो ये एक पद हो गया, तो यहाँ पे एक सूत्र आपका काम कर जाता है, रसाभ्यामो रहा समान पद। ये मूल सूत्र है नाकड़ा बनाने का, बाकी बहुत सारे सूत्र है, ये जरूरी नहीं यही लगाओ, ये काम करता है सब में, है ना। इसलिए इस सूत्र को ज्यादातर बताया जाता है क्योंकि सारे सूत्र इसी के अंतर्गत आती है, मूल नियम है। रसाभ्याम नोड़ा समान पद जहाँ भी नाकड़ा हुआ है, इसलिए इस सूत्र को बार बार कहा जाता है। यहाँ रसाभ्याम नोड़ा समान पद मूल नियम की क्या है, मूल नियम का अनुकरण किया गया। अब उसमें विशेष नियम जैसे कहीं पे आपका जैसे ये बस भोग्य में है, आपका कौन सा कुमतिचा है, वो भी रसाभ्याम नोड़ा पदे का अनुसरण करते हुए कुमतिचा अपना विशेष नियम बना लेता है ना, बस ना। तो वैसे ही जानिए यहाँ रसाभ्याम नोड़ा समान पदे, ये मूल नियम ये कहता है यदि एक ही पद में रा हो अथवा मूर्धन्य सा हो, ये दोनों हो, चाहे रसा दोनों परिस्थिति में के बाद क्या दिखाई देगा, ना भी हो तो ना का परिवर्तन किसमें हो जाता है, तो इन दोनों में से कुछ दिखा, रासा में से क्या मिला, सा मूर्धन्य सा ना, छा में क्या है आधा कार और सा में क्या मिलता है, यहाँ सा उपस्थित है, सा के बाद ना है, इसलिए ना का क्या हो गया, बड़ा हो गया है, यानी अक्षौहिणी का क्या बन गया, ये सही है ये गलत है ना। यहाँ संधि के नियम तब तक लगते हैं जब तक संधि के नियम दिखाई, तो आपका मूल पद क्या बना, अक्षौहिणी, अक्षधन बराबर अक्षौहिणी। दो ही बातें याद रखनी है आपके एग्जाम के लिए, एक तो ये इसका संधि पर क्या होगा आप बताइए अक्षौहिणी, और इसका विग्रह पर क्या होगा, अक्षधन। सूत्र कौन सा है, अक्षाभ्याम इसका व्याख्या लिख लीजिए है ना, बोलो भी ले आपको कठिन नहीं हो, ना हो कहीं कठिन और सरल में अंतर क्या है, कठिन सरल में अंतर केवल इतना है जो आप जानते हो सरल है, जो नहीं जानते वो कठिन है, और जिस दिन जान जाओगे वो भी सरल है, बस इतना ना। और करता ही हम एक बात थी ना, वही करने के लिए हम यहाँ है ना, बोले सरल हुआ, अच्छा संख्या ना सरल हो गया, असली बोला हमेशा तक गठिया ना चले बोले। वार्तिक के अनुसार जब अक्ष पद का उन्हीं पद से मेल हो तो जब अक्ष पद का उन्हीं पद से मेल हो तो
अक्ष पद का उन्हीं पद से मेल हो तो गुण ना होकर वृद्धि संधि होती है। तो गुण ना होकर वृद्धि संधि होती है। तो आ और उ के बीच से क्या बनता है? वो बनता है। ये तो गुणवर्ण हुआ। जब गुण होवे नहीं करता वृद्धि होता है, इसका मतलब वृद्धि वर्ण का निर्माण में कर देना है। ओ का वृद्धि वर्ण क्या है? औ है ना, तो वही हुआ। ठीक है, तो ये आपका जो वार्तिक क्या है? गुण का निषेध करने वाला है और वृद्धि संधि का क्या है? पूरक है ना। बात समझ गए ना? गुण का निषेधात्मक सूत्र अगर कहा जाए कुछ उचित अनुचित नहीं होगा, है ना। तो ये आपका सूत्र गुण सूत्र का क्या है? संधि का निषेधात्मक सूत्र है। विकल्प में नहीं दे रहा है, इतना विकल्प से कहीं हो विकल्प भी नहीं देता। अक्षधर भूमि का अक्षौणी नित्य बनता है ना। ये विकल्प भी नहीं देता है। सीधे आप समझिए गुण का निषेध करता है, वो कौन सी संधि कर देता है? वृद्धि संधि कर देता है। समझ गए ना जी। अब आगे बढ़े, एक और काम हो गए, अगला चले नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका है, हाँ लिखत रहा हम मिनट में बताओ, हम बिठाएंगे ना तब तक जब तक पुलिस न हो जाओ। बोलत रहा है ना। अक्षौहिणी अच्छा दुनिया संख्यानक के बाद आपका स्वादी रेरलोह, अगला सूत्र आपका क्या मिलेगा? अगला वार्तिक स्वादी रेरलोह। स्वादी रेरलोह ये भी क्या है? वार्तिक है। किसका? कात्यायन का। वार्तिक किसने लिखा भाई? कात्यायन का दूसरा नाम क्या है? कितने वार्तिक लिखे हैं? लगभग की जैक लगभग का है जोड़ा, लगभग सूत्र है, लगभग कालिक के सूत्र है। उन्होंने 1200 4000 सूत्र किसमें लिखा था? कालिक के कितने सूत्रों का? 1250। उसमें व्यर्थ कितने को बताया? 1250 में व्यर्थ कितने थे? परिवर्तन और परिमार्जन कितने पे किया गया? 540 और 700 को क्या किया गया है? सुंदर व्याख्या ना। हाँ, तो देखिए यहाँ पे स्वादी रेणु और कात्यायन कैसे, कहाँ के कवि थे? कहाँ के लेखक थे? किस प्रांत के? किस प्रांत के लेखक या विद्वान थे? दक्षिण भारत के। दक्षिणार्थ थे ना। दक्षिणार्थ मतलब दक्षिण भारत, बस इतना ही समझिए और कुछ ना। समय क्या है इनका? देखिए स्वाद धन के धन ये है। यहाँ पे स्वादी रेणु लिखा गया है। अब इसको समेता का धा बनाया गया है, में बड़ी स्वादी बन गया। अब रा में छोटा है, यहाँ पे ई है, आई मिलके ए बनता है, रे बन गया। और इसके बाद ऋणा इस तरह करके है। तो ये जो ऋणलोह लिखा गया ये षष्ठी बहुवचन का रूप है, क्योंकि यहाँ दो पद है, इर और इरण। स्वाद के बाद इर और इरण है, इसलिए इर और इरणलोह यानी इरेलोह इस तरह लिखा गया है ना। तो ये जो लिखा गया है कहाँ का रूप है? षष्ठी बहुवचन का। ये कहाँ का है? पंचमी। अब इनका स्वाद यानी स्वाद का अर्थ क्या हुआ? स्वा हुआ। अरे स्वा पद से दूर अलग या बाद क्या दिखाई दे? इर और इर का मेल होगा। ठीक है, करे इर अथवा इर का मेल हो तो भी गुण संधि नहीं होती। क्या होती है? अब स्वाधन इर करेंगे एक बार, स्वाधन इर करेंगे तो स्वाधन इर बोले तो इसको संस्कृत में इरा कर लेंगे, है ना। तो अब यहाँ पे क्या है? आ है, यहाँ क्या है? बड़ी ई है। अब आई मिलके क्या बनना चाहिए था? ए, लेकिन वो क्या जाता है? आई। यहाँ भी गुण का निषेध हो क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है। इधर रहा बच्चा और इधर क्या बच्चा, है ना,
स्व में आई की मात्रा जोड़ देंगे, स्व बन जाएगा। और इधर आपको जरूरत है स्वेरा। तो ये हुआ पहला। कौन सा? स्व का मेल किससे किया गया? इड़ा से। अब स्व का मेल किससे करेंगे? इड़ा से। स्व है ना इड़ा। वास्तव में ये मूल पद क्या है? इरिन है। इरिन ये मूल पद है। ना कड़ा यहाँ भी बना हुआ है, हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं ना, यही है ना। देखिए इरिन है, लेकिन संधिया में इरड़ी ही दिया गया है ना। आई देखिए स्वाधन इरड़ा है ये। अब यहाँ पे क्या है? छोटा आ निकालिए, यहाँ से बड़ी ये निकालिए, है ना। अब आई मिलके क्या बन जाएगा हमारा? ए होना चाहिए, लेकिन हो क्या जाता है? आई, क्योंकि निषेधात्मक सूत्र है। इसको हमेशा ध्यान रखिए। कैसा सूत्र है ये? निषेधात्मक सूत्र है। अब यहाँ हुआ में आई की मात्रा स्व बन गया। हाँ स्वेलड़ा को जो का तो जोड़ दे स्वेलड़ा। अब सिर्फ स्वेलड़ी स्वेलड़ा कुछ भी लिख सकते हैं। स्वेलड़म स्वेलड़ा स्वेलड़ी पुल्लिंग स्त्रीलिंग नपुंसक में स्वेरह स्वेरम स्वेरी, है ना। पुल्लिंग स्त्रीलिंग या नपुंसक अपने आप में, है ना। समझ गए ना? क्लियर है? कोई दिक्कत? स्वादी ले लो। अब इसको भी लिखना है आपको। पहले समझा करा जा अथवा गड़वा क्यों चला लगा था ये। पहले आप समझिए इसे। समझने के बाद इतना लिखिए, फिर मैं बोलूं परिभाषा, तब जाके एग्जाम पे लिखिए। पहले सब लिख लेते हो आपको ना, ये गलत है। पहले समझिए जितना समझाऊं, स्लोली, है ना। बोलूं अब देखिए, वार्तिक के अनुसार वार्तिक के अनुसार जब स्वापद के बाद तीर अथवा इरिल लिखेगा वहाँ मूल पद, है ना। मूल पद ये लिखेगा। स्वापद के बाद तीर अथवा इरिल। सूत्र के अनुसार जब स्वापद के बाद तीर अथवा इरिल हो तो गुण ना होकर वृद्धि संधि होती है। गुण ना होकर वृद्धि संधि होती है। बस 45 मिनट जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका अगला नंबर आता है प्रादुर्भोग। किसने है आप? इसका विग्रह देखिए। रात एकाकुल जोड़कर वह सूत्र निर्मित हो जाए, है ना। अब देखिए सप्तमी बहुवचनांत का रूप यहाँ दे दिया है ना। पूरे को मिलाकर सप्तमी बहुवचनांत, यानी सूत्रों में भी, यानी इनमें भी
प्राग के बाद, यानी प्राग का मतलब प्राग उपसर्ग के बाद क्या क्या दिखाई दे? एस एस दिखाई दे। इनमें भी क्या होगा? गुण ना होकर वृद्धि होगा, पर रूप ना होकर वृद्धि होगा। यहाँ दो दो सूत्र एक में ही है, यानी दो संधियों का निषेध यहाँ किया गया, एक तो गुण का और दूसरा रूप का, है ना। अब जरा देखो, प्राग के बाद क्या दिखाई दे? यही ना जी। यहाँ सुनो, प्राधन इस तरह अब यह संस्कृत पदम ले आ रहे हैं ना जी। अब यहाँ प्रा में क्या है? हमारा प्रा उपसर्ग है, लेकिन इसमें उपस्थित क्या है? छोटा। यहाँ क्या है? आओ मिलके क्या होना चाहिए? ओ। लेकिन हो क्या जाता है? ओ, है ना। तो हमारा ये क्या निर्मित हो जाता है? इधर बचा प्रा और इधर हाँ यही बचा ना। तो हमारा बना क्या? क्या बन गया? दूसरा क्या कहता है? ये कहता है प्रावधान, है ना। अब यहाँ पे क्या है? यहाँ क्या है? आओ मिलके होना चाहिए, को बन क्या गया? औ, है ना। अब इधर क्या बचा? प्रा, आधा प्रा बचा ना, इधर क्या बचा? इधर हम जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? और इधर क्या बन गया? दूसरा हो गया। तीसरा देखिए, ये क्या कहता है? ये कहता है प्राधन ऊर्ध्व, यही ना। अब यहाँ क्या है? यहाँ क्या है? बड़ा। आओ मिलके क्या होना चाहिए? लेकिन हो क्या जाएगा? इधर क्या बचेगा? और इधर क्या बचा? अब इसका मेल कर देंगे, क्या बच जाएगा? इधर क्या है? अब ये जो तीन है ना, अपने आप में इसमें किसका निषेध दिखाई दे रहा है? गुण का निषेध है। किसका निषेध है? गुण का। गुण निषेध है ना। वो क्या रहा है? वृद्धि का होना पाया जा रहा है। गुण निषेध वृद्धि का होना, यानी यहाँ गुण संधि का निषेध होकर वृद्धि संधि हो गई। अब इन्हें देखा का कहा था प्राधन ऐसा। अब ये कहता है अकारांत उपसर्ग के बाद यदि एक प्रत्याहार का वर्ण हो, पर यही तो कहता है अकारांत उपसर्ग के बाद यदि एक प्रत्याहार का वर्ण दिखाई दे तो बाद का रूप सुरक्षित रहता है। यानी अकारांत का जो उपसर्ग है उसका आ कहाँ चला जाएगा? उसके आ का लोप कर दिया जाता है, नहीं तो आ ए मिलके आय बन जाएगा, वृद्धि संधि, है ना। ये किसमें? रूप संधि में आ का लोप कर दिया जाता है, उसके बाद एक ही मात्रा लाके जोड़ दिया, प्रेषा बनता। कहाँ प्रेषा बनता? किसमें? लेकिन ये कहता है हम आ का लोप करबे नहीं करेंगे, क्या करबो? तो आधन ए मिलके क्या बन जाएगा? आय। तो कौन सी संधि हो जाएगी? यानी पररूप का निषेध कर दिया गया। यहाँ का आ और यहाँ का ए मिलकर किस कौन सा निर्माण कर लिए? आय का निर्माण कर लिए, होता भी है ना संधि में। तो ये निषेध किसका दिखाई पड़ रहा है? पररूप का ना। तो बन क्या गया? वैसा। समझ में आया कुछ? वैसा बना लिया। और इधर भी यही हाल है, प्राधन ऐसा। यहाँ भी वही किया गया है, प्रा में छोटा आ, इधर ए, आ ए मिलके आई, यही ना। इधर क्या बचा? और इधर क्या बचा? अब यहाँ पे प्रा में एक आई की मात्रा जोड़े तो ऐसे बन गया। समझ में आया? तो ये दोनों किसका निषेध कर रहे हैं? रूप का निषेध हो रहा है। और किसका होना पाया गया? वृद्धि का होना पाया गया। कुछ समझ में आया बबू? है? यहाँ से दो भाव हैं। एक तो ये इन दोनों में किसका है? रूप का निषेध हो रहा है, वृद्धि का होना, और इसमें गुण का निषेध है, वृद्धि का होना। यानी यहाँ
पद है ना जी। प्रा उपसर्ग से जुड़ने वाले कितने पद है? 5। ऊह, ऊढ़, ऊढ़ी, एस, ऐसे। समझ गए ना? तो 3 जगह भूत का निषेध होकर के वृद्धि बढ़ रहा है और 2 जगह पर रूप का निषेध होकर वृद्धि बढ़ रहा है। तो पहले तो आप नियम लिख लो। आपका बना ला प्रादुर्भे बना लीजिए। प्रादुर्भ वहाँ ढो कट गया हो, वही निचवा सूत्रवा इसे लिखना दूसर ऐसे लिखना हम निचवा जगह बार ना बाबरा सक्सेना में ढो जो है मिसप्रिंट हो गया, ये इतना मिस हो गया है तो उसके नीचे सूत्र लिखना पूरा। समझ गए ना? बाबरा सक्सेना आप बना लीजिएगा। प्रादुर्भे से इसको पढ़ने का यही एक तरीका है, 3 बार एक साथ। प्रादुर्भे से कभी पढ़ पाएंगे, अन्यथा नहीं है ना। एक तो मिला पढ़ा वही ले आएगा एक ही ले आएगा ना सर। जैसे वो रूप संधि वाला होता है, जैसे मान लो इसका एग्जांपल आगे मिले कुल अभी क्यों नहीं सुना था? नहीं सर, जो पूछना है जैसे प्रेजते है प्रादन एजते इसी प्रादन एजते पर संधि हुआ। अरे समझ लो बिना समझाए तो पूछना चाह रहा हूँ, समझ रहे हैं? वहाँ पे आपकी की संज्ञा होती है जी। जैसे आपका प्राधन एजते है बच्चों, इस तरह आपने पढ़ा होगा प्रेजते ना जी। प्राधन एजते बराबर प्रेजते। तो बात का रूप ये सुरक्षित है, एक ही मात्रा प्राप्त क्यों आया? ये प्रा में तो क्या क्या है? अब जरा समझिए, आधा का है, रा है और आ है। अब इसमें एजते जोड़ना है, एजते यही जोड़ना ना। अब आ एम क्या ए नहीं हो जाएगा, तो एक केवल लाने के लिए हमें हिसाब का क्या करना पड़ेगा? तभी तो एक ही मात्रा आके जुड़ेगी प्राप्य। समझ रहे हैं ना? तो प्राप्य आकर लोग किससे वटी संज्ञा यहाँ पे हो गई। ती संज्ञा ही तय पढ़ाई हो। ती संज्ञा आपको बताया गया ना, अच्छो इत्यादि किसी पद के अंतिम स्वर की क्या हो जाती है? ती संज्ञा। तो यहाँ अंतिम स्वर की क्या की गई है? ती। प्रा के अंतिम स्वर की ती संज्ञा कर दिया गया ताकि एजते को हम चुपका लाकर इस पे जोड़ दे। तो अब ये आधा प्रा हो गया, धन एजते हो गया। अब यहाँ आधा है तो बात का स्वर इसमें जोड़ देंगे, बन क्या जाएगा? रेज। कोई दिक्कत? ठीक है। तो ये आपका पररूप स्वर संधि आगे मिलेगा, उसकी चर्चाएं होंगी, है ना? अभी बस यहाँ इंडिकेशन समझिए, यहाँ पे टी संज्ञा हुए नहीं है, आज हम एक का जोड़ कर दिया गया, तभी तो बड़ा वृद्धि। तो सर कर सकते हैं पररूप संधि जो है वृद्धि संधि का निषेध नहीं हो रही है। हाँ वहाँ ना, वहाँ क्या हो गया अभी नहीं। अभी ये है पररूप के निषेध पर जब पररूप का निषेध करके वृद्धि बना है, जिसका मतलब वृद्धि का निषेध करके पररूप बन सकता है। समझिए ना? भाई आपकी क्या करेंगे कि संज्ञा करें कि इसका मतलब वृद्धि का निषेध कर रहे हैं ना? समझ गए ना? हाँ ठीक, सही कहा आपने। आगे बढ़े। आगे आपका है, हाँ इसके बारे में लिख लीजिए, इसकी व्याख्या भी नहीं लिखा ना। देखिए इस वाक्य के अनुसार इस वाक्य के अनुसार यदि प्रा उपसर्ग के बाद, इस वाक्य के अनुसार यदि प्रा उपसर्ग के बाद ऊह, ऊढ़ ना धापे हवन नहीं है, ऊह, ऊढ़ एवं ऊढ़ी एवं ऊढ़ी हो तो गुरु का निषेध।
इस वाक्य के अनुसार प्राग शब्द के बाद ऊढ़ एवं ऊढ़ हो तो गुण का निषेध है, तथा यदि एस अथवा ऐसे हो तो, तथा यदि एस अथवा ऐसे, एस अथवा ऐसे हो तो पररूप का निषेध होकर वृद्धि संधि होती है। पररूप का निषेध होकर वृद्धि संधि होती है। हो गया। चलिए अगला सूत्र लिखेंगे उत्सर्गात्मक धातु। उत्सर्गात्मक धातु ये क्या है? वार्तिक है? नहीं, सूत्र है जी। कल ये सूत्र है, पालन कर लिया ना। यहाँ पे आप समझेगा उपसर्गात धन रीति धन धातु। और यहाँ तो कह रहे हैं उपसर्गात रीति धातु। अब ये उपसर्गात का उपसर्ग से दूर, परे या अलग, यही हुआ ना इसका भाव। इसमें कहा है ना, इसका मतलब क्या? उपसर्ग से अलग, दूर या परे। रीति यानी री बाद में होने, यानी यहाँ पे आपका जो व्याख्या होता है उपसर्ग हो, लेकिन कैसा? आकारांत। यानी आकारांत उपसर्ग के बाद यदि री, वो भी कैसा री? धातु। यानी री से प्रारंभ होने वाला कोई, यानी अकारांत उपसर्ग के बाद री से प्रारंभ होने वाला कोई धातु। समझ गए ना? तब वहां पे गुणना होकर के क्या हो जाता है? वृद्धि। ये नियम वैकल्पिक है ना, वैकल्पिक नियम है ना। ये विकल्प प्रस्तुत करने वाला सूत्र है। किसका? पाणिनि का। कहते भैया वैकल्पिक सूत्र है, यानी हम चाहे तो गुण कर लें और चाहे तो वृद्धि कर लें, है ना। बस ना, तो यहाँ पे इसका जो भाव है ये कहता है अकारांत उपसर्ग के बाद यदि री से प्रारंभ होने वाला कोई धातु, री वाले री बाद में होगा, तो मतलब क्या होगा? री बाद में होंगे किसके? उपसर्गों के। उपसर्गों के बाद में री होने पर री कैसा हो? धातुओं का। री कैसा हो? धातु लिखा गया ना, धातुओं का। इसका मतलब अकारांत उपसर्ग के बाद री से प्रारंभ होने वाली कोई धातु हो तो गुण संधि विकल्प से होता है या वृद्धि संधि होती। यही हुआ ना। अच्छा, यहाँ विकल्प भी नहीं है। अच्छा, वासु का पिछला किए हैं। अच्छा, वासु का पिछला विकल्प से नित्य है ना। वो जो भी है देखिए, नित्य हो रहा है यहाँ ना। ठीक, इसको एक आग पहले लिख लो तब दिखाओ, ठीक है ना। पहले इसको लिखिए, फिर उसका ज्ञापन दिखा रहे हैं।
बोला जाए। हाँ हाँ, सूत्र, लेकिन सूत्र के अनुसार, सूत्र के अनुसार जब अकारांत शब्द के बाद सूत्र के अनुसार यदि अकारांत शब्द के बाद रि से प्रारंभ होने वाला धातु रि से प्रारंभ होने वाला धातु यहाँ लिखो, मतलब हरस्वरी ही समझिएगा, है ना। रि से प्रारंभ होने वाला धातु तो गुण ना होकर वृद्धि संधि होती है, वृद्धि संधि नित्य होती है, लिख लीजिए चाहे, है ना। गुण ना होकर वृद्धि संधि नित्य होती नित्य का मतलब होता है सदैव, अनिवार्य रूप से धन क्षति। अब यहाँ देखिए, पा में क्या है, आ है, इधर क्या है, री है। आ और री में क्या बन जाएगा, हर बनेगा ना, लेकिन होगा क्या, हार। होना क्या चाहिए, अर। तो नित्य यहाँ क्या करा रहे हैं, वृद्धि करा रहे हैं ना। इधर आपका जो उप है ये अधूरा हो गया, अब का में बड़ा की मात्रा क्या बन जाएगा, ऊपर। अगला कहाँ हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, ऊपर। यही हाल किसका है, प्रार्थना वृक्ष, प्रार्थना वृक्ष। ये क्या कह रहा है, ये कहता है यहाँ क्या है, छुपा, यहाँ क्या है, री है, इस तरह। अब आ और री में क्या बन जाएगा, अर, लेकिन हो बनना चाहिए अर, हो क्या गया, नित्यता की बात कर दी ना। तो ये आपका क्या है, रा में बड़ा और रा कहाँ ले जाएंगे, ऊपर, तो क्या बन जाएगा, कार छत। ठीक है, यही नृत्य है। ये आपका उत्सर्गावृत्ति धातु। अब आज जितने लोग सूत्र नहीं सुनाए, कल सूत्र सुनाएंगे, और जो लोग आज सुनाए वो उदाहरण और सूत्र याद करेंगे। ठीक है, टारगेट सबको मिलेगा, जो सुनाया उसको भी, जो नहीं सुनाया उसको भी। जो सुना चुके हैं उनको सूत्र और उदाहरण, है ना। सूत्र और उदाहरण याद करके आने, देखकर आते हैं, मैं सूत्र पूछूंगा तो उदाहरण, उदाहरण पूछूंगा तो सूत्र। बाकी सुनाना तो मैंने जो नहीं सुनाया, है ना। सारे सबके सूत्र याद है, याद है, कोई निकाल दिया आपने। सुना अच्छा, तो बिहार सुना।